प्रधान मतलब मेरा घर, मेरे घर का मुखिया। तो मुखिया का मतलब ये है कि हम जल्दी से जल्दी हम अपनी समस्या को लेके जाके उससे पूछ सके कि हमको क्या करना है। तो उसमें मुखिया का काम ये है कि तुम्हारे चाहिए, तुमको अस्पताल लेके जाना है, मैं अस्पताल भेज दो, और तुमको पुलिस स्टेशन जाना है तो पुलिस स्टेशन चले जाओ, तुम्हें न्यायालय जाना है न्यायालय चले जाओ, ये दोनों को सुलह समझौता करें, भाई लड़ाई झगड़ा ना करो, बैठ जाओ। हमारे यहाँ क्या स्थिति है, हम लड़ाई हो जाएगी, 20 दिन तक प्रधान पहुंच ही नहीं पाएगा, पता लगेगा जो है वहाँ पे बेचारा लुट गया, प्रशासन पुलिस से लुट गया। तो पिस तो रही आम जनता पिस रही ना, तो क्योंकि जनता ये चुनाव क्यों कर रही है। आप मोबाइल लेके रील देख रहे हो, आप कम से कम ये भी तो देख सकते हो कि हमारे गांव सभा में विकास भवन के माध्यम से क्या कितने फंड आए, लोगों को पता ही नहीं है। कम से कम आप अभी चले जाइए, आपको एक दो गांव सभा ऐसी आधुनिक स्वरूप में मिलेगी। हमने देखा कटावा साइड में एक है, पुस्तकालय उपलब्ध है, लाइब्रेरी है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी यहाँ के लोग फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं ना, स्कूल में जो है विंडो एसी लग रही है ना। देख लीजिए, यही फोन करके देखिए, वीडियो चलने दीजिए, कोई आ जाएगा, कोई नेता प्रतिपक्ष आ जाएगा तो आप बताइएगा। तो मेरी आवाज को कैसे समझेंगे लोग? आपकी आवाज को समझना पड़ेगा, एक समय आएगा कि समझने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। समझना तो पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आज नवरात्र है, हिंदी माह का नया वर्ष है। नई ऊर्जा के साथ, जैसे कि मैंने बताया था कि नवरात्र से हमारी शुरुआत होगी, और ऐसे तमाम लोग हमारे चैनल में जुड़ेंगे जो कि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक उन्होंने देखा है, और वास्तविक परिवर्तन क्या हो रहा है और किस तरीके से होना चाहिए। आज हमारे चैनल में श्री पवन शुक्ला जी, जो कि एडवोकेट है और सनातन धर्म को बहुत ही दिल से मानते हैं, और कहीं ना कहीं धर्म भी है। और तो सबसे पहले तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, और सभी को मैं नूतन वर्ष एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी जो है अपनी दिव्य शक्तियों से विश्व का कल्याण करें। एक छोटा सा परिचय कर सकूँ? मेरा नाम एडवोकेट पवन कुमार शुक्ला है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, निवासी कुड़वार ब्लॉक, जिला सुल्तानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत का निवासी। बात की जाए परिवर्तन की, सवाल तो भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप सबसे पहले आप बताइए, आपका जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म 1988 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, 9 मई 1988। मतलब 90s के आप हैं, 90s के दौर के आप? हाँ, 20वीं सदी के तहत। अच्छा, ये बताइए भैया कि जैसे जब आपने होश संभाला होगा, फिर उसके बाद शिक्षा ली होगी, फिर उसके बाद एक आप जो अभी वकील हैं, आप एडवोकेट बने, तो एडवोकेट बनने तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, एडवोकेट जो हम बने वो हमारी व्यक्तिगत की चॉइस थी। मैं वैसे 2014 का आरपीएफ में जो है इंस्पेक्टर को हमने रिजाइन दिया है, मतलब कि मैंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइनिंग लेटर पे। अच्छा, ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हमारे पास नौकरी करने का ऑप्शन नहीं था। मेरे पिताजी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए थे, फोर्स में थे, और मेरे बाबा जी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए थे। अच्छा, बाबा जी कहाँ थे? बाबा जी हमारे पुलिस विभाग में रैंकर DYSP से रहे। उन्होंने नटवर लाल को पकड़ा था सन 92 दशाश्वमेध घाट बनारस में। बहुत दूरगामी दृष्टि के रहे हमारे। क्या नाम था बाबा जी का? श्री रामदेव शुक्ला नाम रहा उनका। अच्छा, रामदेव शुक्ला जी। और उसके बाद मेरे पिताजी इकलौते रहे, दिनेश कांत शुक्ला, वो भी जो है पोस्ट ज्वाइन किए, लेकिन माता पिता की सेवा के लिए इकलौते रहे। नौकरी छोड़ के जो है उन्होंने माता पिता की अपनी सेवा की और हम लोगों की शिक्षा दीक्षा दिलाई। और बाकी खेती भी आपकी संपन्न खेती है? और हाँ, ईश्वर की दया से जो है जमीन ठीक ठाक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आपने शिक्षा ली तो आपने हाई स्कूल और 10th कहाँ से किया? मेरी शिक्षा दीक्षा हुई ये तब RSS के स्कूल, एक अखिल भारतीय परिषद सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर, जो काफ़ी संस्कारी रहे उस समय के दौर के। हमारी शिक्षा दीक्षा विद्या मंदिर अखिल भारतीय शाखा में हुई। अच्छा, फिर 12th आपने कंप्लीट किया? जी। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन? उसके बाद ग्रेजुएशन हमारे यहाँ कमला नेहरू केनाई, बहुत अच्छा रहा स्कूल, डिग्री कॉलेज पूरे प्रदेश में जाना जाता है। हाँ, रैंक में अच्छा है। सुल्तानपुर केनाई के नाम से ही जाना जाता है। तो हमारी आगे की शिक्षा जो है केनाई से हुई। फिर मैंने वहीं से जो है LLB किया। फिर उसके बाद बीच में मैं मेरठ चला गया, मेरठ से BEd किया। उस दौरान हमने इलेक्शन भी लड़ा क्षेत्र पंचायत सदस्य का, काफ़ी अच्छा वोट हमको मिला, रिस्पॉन्स मिला। और जीत हार तो अपनी जगह है, और मेरा ये मानना है जिससे ज़्यादा हार अच्छी होती है उसका अनुभव बहुत अच्छा अनुभव होता है, और ये अनुभव हमें मिला। मैं इसके लिए भी
इस जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बेहतर तरीके से मैं उससे अच्छा सोच सकता हूँ। जी बिल्कुल। 1988 की आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद काफ़ी समय बीतता गया, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी की अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में किस तरीके से परिवर्तन है पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा? देखिए, टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ग्रोथिंग मोड पे है और आधुनिकता का दौर है। आज के बच्चे भी जो है काफ़ी टैलेंटेड पैदा हो रहे हैं। जिस दौर पे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है, आज के फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को अगर देखा जाए तो हमारे से उनकी अपेक्षा में जो है वो लोग ज़्यादा तेज काम कर रहे हैं। अच्छा। और आधुनिकता तो है ही, पहले हम लोग पहले कीपैड फ़ोन चलाते संसाधन थे, जैसे आज हम नहीं जो होता है था, संसाधन पहले बहुत नहीं हाँ, होते थे। संसाधन नहीं थे, लेकिन अब ये है कि आज भारत के पास अच्छे संसाधन हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे युद्ध स्तर पे हमारा भारत मजबूत है। तो इसमें व्यक्तिगत सरकार, विशेष सरकार का योगदान नहीं है, सभी सरकारों का योगदान है, पक्ष का योगदान है, विपक्ष का भी योगदान है और अच्छा चल रहा है। जैसे कि आप वकील के पेशे के साथ साथ आपका राजनीतिक जो है राजनीति में आपका कहीं ना कहीं रुचि ज़्यादा है क्षेत्र को लेकर। नहीं, पेशा पहले व्यक्तिगत हमारा पेशा सबसे सर्वोपरि है। राजनीति में इसलिए राजनीति दो प्रकार की होती है। एक राजनीति होती है कि राजनीति इसलिए करना पड़ता है कि हमें अपनों का भला करना है, अपनों का विकास करना है, समाज का विकास करना है। एक राजनीति आज जो कुरूप राजनीति हो गई है कि हमको काला धन इकट्ठा करना है, हमको 10 गाड़ियों से चलना है, हमको 20 असलाहधारी दिखाना है, तो राजनीति प्रोटोकॉल वाली राजनीति, प्रोटोकॉल वाली खत्म। आज भी आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में आपको 1-2 ऐसे मिल जाएंगे कि आपको 2 व्हीलर से ही सांसद विधायक जाते हुए। तो ऐसा नहीं है, आदमी का व्यक्ति विशेष महत्व जनता के अंतर्गत है और नहीं भी है। अच्छा, वो जगह जगह की बात है। अच्छा, जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसे पार्टियां हैं, भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है, आपको क्या लगता है कि यहाँ का विकास योगदान में पार्टी मेन भूमिका निभाती है कि जनता जनार्दन? देखिए, पार्टी तो भूमिका निभाती ही है, लेकिन जनता तो खुद चुनाव करती है। जैसे हमारे यहाँ अगर पार्टी की बात की जाए तो पार्टी विशेष बात नहीं रही, ठीक है। यहाँ जनता विशेष बात रही। 187 विधानसभा की आप पहले से भी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पार्टी विशेष नहीं रही, यहाँ जनता विशेष रही। क्योंकि पार्टी आज भाजपा की है, आप देखेंगे विधायक सपा के हैं या बसपा के रहे या जो भी रहे, तो यहाँ हमारा व्यक्तिगत 187 सोली विधानसभा वो जनता विशेष है। जनता विशेष। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं सुनता हूँ कि यहाँ जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि विकास की अगर बात की जाए तो यहाँ से जो युवा थे 90s के दौर के, जिन्होंने शिक्षा लिया, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो है आप यहाँ रहकर परिवर्तन के बारे में सोचते हैं ताकि क्षेत्र का परिवर्तन हो। लेकिन जो 90s के जो बच्चे थे, एजुकेशन लेके कहीं ना कहीं बाहर चले गए, फिर यहाँ की जनता जो है विकास कैसे करे? देखिए, पहली बात तो जो युवा सब नौकरी पा रहे हैं या सफल हो रहे हैं, उन युवाओं से हमारी व्यक्तिगत अपील है कि आप अपनी जन्मभूमि को ना भूलें, ठीक है। मैं अक्सर यहाँ देख रहा हूँ उसमें 95% बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी पा रहे हैं या सफल हो रहे हैं, तो बाहर सेटल होने के बाहरी आवरण को देख के जो है उनको यहाँ के माँ बाप की कैसे रहेंगे या हमारी ज़मीन में कैसे उगेगा या हमारा घर यहाँ को मेंटेन नहीं करना, तो वो फ्लैट प्लानिंग में जा रहे हैं, फ्लैट प्लानिंग जा रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, मतलब ना हमको किसी से मतलब है। तो ये दुर्भाग्य है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए दुर्भाग्य है। और मैं उन सबसे अपील करूँगा कि नौकरी अपनी जगह है और अपनी मात्र जहाँ पर जन्म हुआ है उस जगह को, हमारे खेत को, हमारे खलिहानों को और अच्छे तरीके से उर्वरकशील बनाना, वहाँ पे पेड़ों को लगाना, इस पर ध्यान दें। मेरी व्यक्तिगत अपील है, जो मैं देख रहा हूँ, जो जूझ रहा है आज का दौर, उसको मैं एक अपील के माध्यम से अपने युवाओं को मैं निवेदित करता हूँ कि वो महीने में 2-3 बार जरूर अपने यहाँ आएँ और यहाँ की शिक्षा का सही इस्तेमाल करें कि ताकि शिक्षा सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि एक अच्छा मनुष्य बनना, मेरा मानना है। जी, बहुत सारी चीज़ें देखी जाए, जैसे पहले सड़कें नहीं थी, रोड नहीं था, इक्का का प्रचलन था। जी हाँ। और हमारे जो आज के 50, 60, 70 साल पहले के लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया है इस क्षेत्र को बनाने के लिए। और हम लोगों ने जो किया, जैसे हम लोग, आपका आधुनिक जीवन में जो है एंट्री हुआ था, तब फोन वगैरह का भी प्रचलन चल गया था। फिर उसके बाद चीज़ें, अब डेवलपमेंट की बात की जाए तो मुद्दे क्या क्या होने चाहिए विकास के, जैसे क्या यहाँ खुल जाए ताकि
यहाँ से किसी को जाना ना पड़े? देखिए, आप क्या खुल जाए जानना ना पड़े युवाओं को, तो इसके लिए तो मैं तो कहूँगा कि सरकार को कारखाना प्रणाली पे ध्यान देना चाहिए और हर जिलों में ऐसे 1-2 कारखाने ऐसे डालने चाहिए। कोई आउट प्लेस चुनिए, सरकार के पास सरकारी ज़मीन बहुत है, ठीक है? आप आउट प्लेस चुनकर एक कारखाना प्रणाली को डेवलप करिए, जिससे वहाँ पे एक कारखाने में आप मान चलिए कम से कम 2 से ढाई हज़ार 3,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इससे इनका कच्चा से पक्का माल भी बनेगा, भारत के आयात निर्यात भी बढ़ेंगे और यहाँ रोजगार भी मिलेगा। तो मेरी व्यक्तिगत आने वाले सरकारों या जो सरकार चल रही है उनसे ये अपील है कि वो थोड़ा कारखाना प्रणाली पर ध्यान दें और सावधानियाँ भी होनी चाहिए, जैसे कि कारखाने खुले तो पर्यावरण ना हरास होने पाए, नदियाँ प्रदूषित ना होने पाए। पॉलीथीन को देखा जाए तो हर तरफ मतलब आम आदमी जो है हाँ, समस्याओं में एकदम घिरा हुआ है, किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। देखिए, नज़र आदमी को अपनी डालनी पड़ेगी, क्योंकि साफ सफाई से हम अच्छे स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा स्वास्थ्य अच्छे तरीके से विकास कर पाएंगे। इसमें सरकार का योगदान होना चाहिए कि नहीं, सफाई का योगदान सरकार तो अपना कर ही रही है। व्यक्तिगत सरकार सफाई पे ध्यान दे रही है और सफाई पे सरकार ध्यान देती भी है, लेकिन हम जब तक हम अपने आप से जो है इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हम सही सरकार कितना भी चाह लेगी कि हम साफ रखेंगे, नहीं साफ रख पाएंगे। जैसे अभी कल मैं हाईकोर्ट गया हुआ था, हाईकोर्ट लखनऊ गया हुआ था, तो वहाँ की सफाई देखकर मैं बहुत अचंभित रहा और अपने यहाँ सिविल सत्र न्यायालय में मैं जब जाता हूँ तो वहाँ की साफ सफाई क्या आपसे मतलब लेवल अलग है। दुर्भाग्य है, लेवल की बात ही न की जाए, लेवल के परे है यहाँ का। वहाँ आप कहीं भी किसी भी तरीके से गंदगी नहीं पाएंगे। एक हर व्यक्ति जागरूक है, बड़े बड़े कैमरे लगे हैं, जुर्माना निर्धारित है। और यहाँ के भी सेशन न्यायालय से मैं ये जो भी अध्यक्ष हो रहे हैं उनसे मैं अब इस वीडियो के माध्यम से अपील करूँगा कि जो भी ऐसे सार्वजनिक चिकित्सा प्रणाली है या हमारे न्यायालय है तो वहाँ पे समुचित कैमरे की व्यवस्था की जाए, एक अर्थदंड निर्धारित किया जाए जिससे साफ सफाई बनी रहे और हम एक दूसरे जागरूक भी रहें। जैसे हम इसौली में जैसे चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े चैनलों का डाटा है कि यहाँ जातीय समीकरण बहुत बनता है, इस पर क्या? देखिए, जातीय समीकरण आज बहुत क्योंकि तेजी आप से चल वकील रहा है। जातीय समीकरण बहुत तेज चल रहा है। अभी आप भीम आर्मी को ही ले लीजिए, चंद्रशेखर जी को ले लीजिए, ठीक है? तो जातिगत ही तो कर रहे हैं वो, जातिगत भावना से ही तो भीड़ इकट्ठा कर पा रहे हैं। यदि जातिगत राजनीति न करते क्या इतनी भारी भीड़ उनके पास होती? तो मैं अब लोग पढ़े लिखे हैं और मैं जातिगत भेदभाव पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि आप क्या शिक्षा ले रहे हो? आप विकास की शिक्षा लो ना। कहीं न कहीं इसमें डिजिटल क्षेत्र भी जिम्मेदार है। डिजिटल क्षेत्र 100% जिम्मेदार है। यहाँ पर एक दूसरे लोगों के अंदर जातिगत भाव इस समय पैदा किया जा रहा है। तो मैं सब अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस पे भी व्यक्तिगत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पे भी एक कड़ा से कड़ा नियम तैयार किया जाए, एक कानून बनाया जाए जिससे जातिगत भाव से ऊपर उठकर हमारे विकास को एक नई दिशा, एक समरूपता प्रदान की जाए। जैसे कि आजकल के समय में देखता हूँ कि बहुत सारे क्रिएटर हैं, जैसे जाति की बात की जाए, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, तो वो जनता को भूल जाते हैं, वो अपनी पार्टी को लेकर भगते हैं, इसमें पिसती है आम जनता। आम जनता पिसेगी, आम जनता पिसेगी। इसलिए ये सरकार खुद ही चाहती है कि हम लोग पिसें। तो इस पे हम लोगों को व्यक्तिगत जातिगत भाव से ऊपर उठकर एक दूसरे को एक सही चुनाव की आवश्यकता है और जब सही चुनाव की आवश्यकता हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है जब हम सही चीज़ चुनेंगे तो सही दिशा में चलेंगे। अच्छा, जैसे निर्णय की अगर बात की जाए, निर्णय चुनाव की बात, सिलेक्शन की बात, आप अपने जीवन में कुछ ऐसा उदाहरण बताइए कि जिससे आपको लगा हो कि अब ये नहीं करेंगे, यही फाइनल डिसीजन है और आपने चुन लिया। भाई, हमने नहीं चुना, हमारी माता जी का स्वास्थ्य खराब था, 2014 की बात है। माता जी को हमारे अचानक से माउथ कैंसर हो गया, मैं उनको लेके मुंबई भगा और तब मुझे नहीं पता था कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। 2000 मतलब माउथ का कैंसर हो गया। हाँ, 14 जनवरी को मेरा जो है ज्वाइनिंग था और 23 जनवरी को उनका ऑपरेशन था। तो मैंने तुरंत व्यक्तिगत डिसीजन लिया, मुझको नौकरी नहीं करनी है। मैंने अवॉइड किया, मैंने माँ की सेवा की, सेवा करने के बाद वकालत किया, वकालत करके आज मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ, मुझे कभी अफसोस भी नहीं हुआ। लेकिन जितने आराम से आप कह रहे थे, आराम से, जैसे माता जी की तबीयत का ख़राब होना, उसके बीच में संघर्ष, एक पेशेंस, फिर उसके बाद ऐसा कब लगा कि आपने सोचा कि आपने पेशेंस खो दिया? देखिए, पेशेंस तो बहुत लगा, संघर्ष भी बहुत रहा, बहुत कठिन दौर रहा वो हमारे लिए। आज माता जी हमारे बीच नहीं है, तो इसमें मेरे बड़े भाई साहब मेरे साथ हैं जो आप CICF में सब कार्यरत हैं, इंस्पेक्टर हैं। तो
उनका सानिध्य मिला तो हमें पुनर्बलन मिलता रहा, तो इसलिए एक गार्जियन साथ रहा, उसको ये मेरे लिए परम सौभाग्य रहा। जैसे भैया व्यवहारिक अगर बात की जाए तो भरोसा किस पर किया जाए? देखिए, भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे करिए, बाकी भरोसा किसी पे ना करिए। भरोसा आप अपने आप पे करिए कि मैं हूँ, मेरे लिए ये है, यही सबसे अच्छा है, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसमें परिवार का जैसे हाथ होता है कि नहीं? देखिए, परिवार का हाथ है, ये सत्य है। परिवार के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परिवार यदि साथ रहेगा तभी हम अपने निश्चित ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो परिवार की अहम रोल है, अपनों की अहम रोल है, दोस्तों का अहम रोल है। जैसे समाज में अगर बात की जाए तो इस समय एआई का ज़माना है, लोग सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन पर्यावरण पर थोड़ा आप बताइए, पर्यावरण को लेकर। जैसे पहले का जो पर्यावरण था, बाग के बाग अब खाली हो जाते ये हैं, पर्यावरण डेटा में दिखाया जाता है कुछ और, वास्तविकता कुछ और। देखिए, डेटा में अब दिखाए गए पेड़ लगवा दिए, ठीक है, अब जानवर इतने खुल रहे हैं, सब खत्म। देखिए, पर्यावरण तो बहुत भयावह स्थिति में जा रहा है। आप दिल्ली के एटमॉस्फेयर को ले लीजिए, इतनी भयावह स्थिति है। आप शायद जो है 12 घंटे आप बाइक से चल लेंगे तो आपकी शर्टें काली हो जाएंगी। वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर इतने बाग थे, जो है इतनी तेजी से कटान प्रणाली चल रही है कि हमें लगता है कि 60% पेड़ गायब हो गए। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय करता जा ये रहा है। चिंता का विषय नहीं है, ये आने वाली घनघोर संकट है। इससे अगर हम अभी व्यक्तिगत तौर पे पेड़ नहीं लगाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी आने वाली पीढ़ी इस संकट को झेलने के लिए तैयार रहेंगी। मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबको ये चीज़ें पता होगी, ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी हैं। नेता कब कौन सा आएगा कि जो उसको बताना नहीं पड़ेगा? ऐसा कौन सा नेता है अपने जिले में? देखिए, जिले में व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा, ये जनता का चुनाव है। मेरा मानना ये है और मेरा जनता से कहना ये है कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, पर उन अच्छाइयों और बुराइयों में जो हम लिस्टिंग कर लें, जितने भी हमारे पास कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट में जो कार्य करने की अच्छी स्कोप हो, जिसके पास अच्छी शिक्षा हो, अच्छा व्यक्ति हो, जो हमारी समस्या त्वरित जिसके पास मैं पहुंच पाऊं। जैसे हमारी गांव सभा में, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि हमारी जो गांव सभा ग्राम प्रधानी सभा है, वहाँ पे अगर आप प्रधान से मिलना चाहोगे तो शायद आपको 3-4 दिन लगेंगे, 1000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। आप पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे? देखिए, प्रधान का काम, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ, प्रधान का काम सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत दोनों पक्षों की समस्या को दूसरे पटल पे लेके जाना है। तो मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि हमारी जो गांव सभा ग्राम प्रधानी सभा है, वहाँ पे अगर आप प्रधान से मिलना चाहोगे तो शायद आपको 3-4 दिन लगेंगे, 1000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। आप पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे? देखिए, प्रधान का काम, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ, प्रधान का काम सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत दोनों पक्षों की समस्या को दूसरे पटल पे लेके जाना है। क्योंकि सबसे न्यूनतम श्रेणी होती है प्रधान। मैं देखता हूँ यहाँ पर आते ही नहीं। प्रधान मतलब वो देखता हूँ। हमारा घर, हमारे घर का मुखिया। प्रधान मतलब मेरा घर, मेरे घर का मुखिया। तो मुखिया का मतलब ये है कि हम जल्दी से जल्दी हम अपनी समस्या को लेके जाके उससे पूछ सके कि हमको क्या करना है। तो उसमें मुखिया का काम ये है कि तुम्हारे चाहिए, तुमको अस्पताल लेके जाना है, मैं अस्पताल भेज दो, और तुमको पुलिस स्टेशन जाना है तो पुलिस स्टेशन चले जाओ, तुम्हें न्यायालय जाना है न्यायालय चले जाओ, ये दोनों को सुलह समझौता करें, भाई लड़ाई झगड़ा ना करो, बैठ जाओ। हमारे यहाँ क्या स्थिति है, हम लड़ाई हो जाएगी, 20 दिन तक प्रधान पहुंच ही नहीं पाएगा, पता लगेगा जो है वहाँ पे बेचारा लुट गया, प्रशासन पुलिस से लुट गया। तो पिस तो रही आम जनता, आम जनता पिस रही ना, तो क्योंकि जनता ये चुनाव क्यों कर रही है? तो इनके ऊपर वाले लोगों को देखना चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए, दबाव रखना चाहिए। दबाव जब हाथ अभी अब तो नहीं हो पाएगा ना, अब तो हमने चुन लिया है ना। मैं आने वाले समय 2000 जो चुनाव आने वाला है, 27 या ग्राम पंचायत प्रधानी का इस सब चुनाव आने वाला है, तो मैं कहूंगा कि भैया ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे कम से कम तुरंत उसके पास पहुंच सको, तुम्हारे साथ चल तो सके, साइकिल से ही चले वो, लेकिन तुम्हारे साथ चले, वो पहुंच तो जाए तुम्हारे सेकंड पटल पे। बिल्कुल सही बात। तो भैया आप सब ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करिए कि कम से कम हमें हमारे दुख सुख में खड़ा हो सके, बस यही प्रथम है, और हमें सही रास्ता दिखा सके। बाकी काम करने वाले प्रशासन, पुलिस है, न्यायालय है, ना तो प्रधान न्यायाधीश हो जाएगा, ना तो विधायक न्यायाधीश हो जाएगा, ना तो पुलिस हो जाएगा, ना तो सरकार हो जाएगा। वो एक हमें
गार्जियनशिप के लिए आदमी चुनाव करता है। जैसे देश में अगर बात की जाए तो जो न्यायपालिका है वो सबके ऊपर सर्वोपरि, बिल्कुल। न्यायिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या इसौली या सुल्तानपुर जिले में न्याय हो रहा है या नहीं? देखिए, न्याय प्रणाली है, न्याय कहीं कहीं पे अच्छे अधिकारी हैं, कहीं कहीं पे अच्छे अधिकारी नहीं हैं, उनसे ऊपर अधिकारी हैं। तो न्याय व्यवस्था है, न्याय तो मिलेगा, चाहे देर मिलेगा। क्योंकि भैया मेरा उद्देश्य है कि इसौली में परिवर्तन जरूर हो। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि सही चुनाव। सही चुनाव। अगर आप उचित अपना मतदान नहीं करेंगे तो आप विकास की तरफ आगे नहीं जाएंगे। और दूसरा एक निवेदन और है, विपक्ष को सक्रिय होने की आवश्यकता है। यदि विपक्ष सक्रिय है, यदि आम जनता सक्रिय है, आम जनता पढ़ी लिखी है, वो देखे कहाँ कितने विकास निधि आ रही है, किस पे आप मोबाइल लेके रील देख रहे हो, आप कम से कम ये भी तो देख सकते हो कि हमारे गांव सभा में विकास भवन के माध्यम से क्या कितने फंड आए। लोगों को पता ही नहीं, पता ही नहीं है। कम से कौन कम बताएगा? आप अभी चले जाइए, आपको एक दो गांव सभा ऐसी आधुनिक स्वरूप में मिलेगी। हमने देखा कटावा साइड में एक है, पुस्तकालय उपलब्ध है, लाइब्रेरी है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग सभी यहाँ के लोग फॉर्चुनर से चल रहे हैं ना। स्कूल में जो है विंडो एसी लग रही है ना। अच्छा, देखिए, नहीं बात सही है। विकास की तरीके से होता है और उसमें जो है पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है जो विकास करे। अच्छा, एक चीज़ भैया और, जैसे जो जब चुनाव होने लगता है तो जितने प्रत्याशी होते हैं, किसी का व्यक्तिगत नाम मैं भी नहीं ले सकता, तो सबके मन में ये होता है कि अगर मैं जीतूंगा तो आपको ये दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा। जैसे सड़क का कोई और ले लेगा, मतलब बजट की अगर बात की जाए तो बजटों को लेकर भी लड़ाई होती है। देखिए, राजनीति है, आदमी को नेता प्रतिपक्ष चुटिया बनाता है, लालच देता है। तो मैं कहूँगा इस लालच में ना आए जनता और अपने उचित मतदान करे, उसी में बेहतर है। जो आना होगा, जो अच्छे व्यक्ति को चुनाव करेंगे आप, तो वो विकास होगा। जो नहीं, आप अगर ये सोच के वोट दोगे तो आपका विकास कभी नहीं होगा। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है इसौली की बाधा यही बन रही। इसौली की बाधा है ही, अभी चुनाव आ जाएगा, सब निकल आएंगे, सब आप देख लीजिएगा, सब निकल आएंगे, सब पहचानेंगे एक दूसरे को। जब मुश्किल की घड़ी आती है तो कोई नहीं पहचानता है। आप देख लीजिए, यही फोन करके देख लीजिए, वीडियो चलने दीजिए, कोई आ जाएगा, कोई नेता प्रतिपक्ष आ जाएगा तो आप बताइएगा। तो मेरी आवाज़ को कैसे समझेंगे लोग? आपकी आवाज़ को समझना पड़ेगा। एक समय आएगा कि समझने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। समझना तो पड़ेगा। तो चैनल के लिए कुछ कहना चाहते हैं? चैनल के लिए मैं यही कहूँगा कि आपकी मेहनत हम लोगों के लिए बहुत, और इस समाज के लिए मैं अपील करूँगा कि भैया को सपोर्ट भी करिए। ठीक है, कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य छोड़कर समाज के पीछे काम करता है तो आप उसकी भावनाओं को समझिए, कितने स्ट्रगल से जो है वो आपकी समस्या, दूसरों की समस्या को लेकर लड़ रहा है। आज की महंगाई के दौर में अपने कैरियर को दांव पे रखकर आपकी बातों को आगे लेके जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है। आपकी मेहनत को मैं जो है धन्यवाद करता हूँ भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कुछ कहा, लेकिन जैसे मेरी क्या मानसिकता है, मैं जैसे अखबार होते हैं, तो जो बड़े अखबार होते हैं, चाहे अमर उजाला, चाहे दैनिक जागरण, उनका सरकार की तरफ से विज्ञापन आता है, ठीक है, और हम जैसे लोगों का कोई विज्ञापन नहीं है। ना मैं ही चाहता हूँ कि विकास भवन में जाऊँ, साहब की पैसा मांगूँ, हमको विज्ञापन दे दीजिए, ना प्रधान के पास जाऊँ, ना। तो जनता में अगर ट्रांसपेरेंसी करनी है तो हम जैसे लोगों का सपोर्ट करना होगा या नहीं? बिल्कुल, आर्थिक तौर पे आपको सपोर्ट करना होगा। आपको मैं तो यहाँ भी अपील करूँगा कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, अपना डीजल पेट्रोल फूंक रहे हैं, तो आप लोगों को स्वयं चाहिए कि आप लोग जो है इनको आर्थिक रूप से मजबूत करें, जिससे हमारी समस्या, हमारी समाज की समस्या में इनको दौड़ने में कहीं आर्थिक रूप से परेशानी ना आए। इसके लिए मैं स्वयं जनता से अपील करता हूँ कि अच्छा भैया, एक चीज़ ये बताइए कि कोई ऐसा मोमेंट बताइए जिसमें आप बहुत खुश हुए हो लाइफ में। खुशी तो क्या, मुझसे माँ की गोद में मिलती थी, अब तो खुशी रह नहीं गई। अब तो मुझे ये लगता है कि बस बैलेंस करना है, बैलेंस नहीं करना है, बस सेवा भाव से हर दिन गुजारना है, उसमें किसी का अनबल नहीं करना है। धार्मिक तौर पे जो है हमको अच्छा कार्य करना है, जो हमसे गरीबों की या असहायों की, जो मुझसे मदद हो सकती है, आर्थिक रूप से भी मैं करता हूँ, धार्मिक रूप से भी मैं करता हूँ, सामाजिक तौर पे भी करता हूँ, न्यायिक तौर पे भी करता हूँ। जो मुझसे जहाँ पे लगता है नहीं यहाँ पे मदद होनी चाहिए, वो
करता हूँ। इस पर अगर किसी को भी इस लायक बनाए कि उससे एक मदद हो सके तो उसको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। उससे एक भाव उत्पन्न होता है, एक प्रणाली उत्पन्न होती है और एक नई एनर्जी आती है और अच्छा लगता है, संतोष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी तरीके का इंटरव्यू, अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं जो कि समाज के लिए हो, व्यक्तिगत हो या लोगों के लिए हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, जिसमें इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ है। और इसी तरीके की वीडियो आती रहेगी। चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि चैनल की पारदर्शिता और भी बढ़ती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से जुड़ने का प्रयास करूँगा। और आज से ही मैंने शुरुआत की है और धीरे धीरे करके वीडियो आती रहेगी। फिर मिलेंगे किसी अन्य चर्चे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।